सारे कमरों में ये सीढ़ियाँ नीचे को खिसक रही हैं, इस तरह से बैठ रही हैं। अंदर की दीवारों में भी ना बहुत ज़्यादा दरारें आए हैं, मगर अंदर ताला लटका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि आजकल हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। हम लोग ना उन घरों से किसी की बचपन की यादें जुड़ी थी कि यहाँ पे रहा हमारा घर, और आपदा आई है हमारे घर के बगल में, यहाँ पे हमारे पड़ोसियों के घर चले गए। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक। मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से, वो भी आज कई दिनों के बाद हो रही है। जब से हमारे गाँव में आपदा आई है तब से मैं ब्लॉगिंग नहीं की। आप लोग मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, मगर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आप सभी जानते हैं गांव में आपदा आई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है हम लोग इन दिनों का। ब्लॉगिंग करना तो दूर की बात, फ़ोन भी हाथ में लेने का मन नहीं करता है। फ़ोन कभी किसी कोने में पड़ा रहता है, कभी किसी कोने में। और यहाँ पे आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम भी चल रही है, नेट भी नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से ना मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। जब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह लोगों के किसी के कमेंट के माध्यम से, किसी के पर्सनली डीएम के माध्यम से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मैसेज मेरे को आए हैं कि इस आपदा से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो आपदा आने के बाद मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं उस दिन आधे दिन तक ब्लॉगिंग की, उसके बाद ना लैंडस्लाइडिंग की बस क्लिप वहाँ पर ऐड की थी। बाकी मैं कुछ भी उसमें बता भी नहीं पाई थी, किस किस के घर गए, क्या क्या यहाँ पे हुआ, कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं लोगों का सामान ढोने में थी। फ़ोन मैंने कभी किसी को दे रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो इस वजह से ना मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाई, और उस दिन से मैं आप लोगों से कोई बातचीत भी नहीं कर पाई। तो सोचा आज आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। ज़िंदगी में ना पहली बार ऐसी आपदा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। हमारे पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आपदा आई हुई देखा था मैंने, मगर अपने आंखों के सामने आते हुए कभी नहीं देखा था। इस बार मैंने पहली बार देखा, तो ना भुला नहीं पा रही मैं इस मंजर को। गांव के कोई भी लोग ना इस मंजर को नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि ये हम सबके लिए एक बहुत ही भयानक आपदा थी, जिसमें ना कई लोगों के घर चले गए हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं, दफन हो चुके हैं। केवल घर नहीं गए, बल्कि उनके सपने भी चले गए। ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है, हम पहाड़ी लोग ना जितना भी पैसा हम कमाते हैं, बस 100 में से ना बस 10% जमा रखते हैं। ज़्यादा हम किसी न किसी चीज़ में हम खर्च करते हैं पैसे, जैसे कोई बर्तन जोड़ते हैं या बिस्तर जोड़ते हैं, या फिर हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो हम औजार भी जोड़ते हैं। तो इस जितने भी बर्तन थे और जितना कुछ भी संपत्ति उन लोगों ने जोड़ रखी थी, सारी की सारी चली गई। तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारे गांव में 4-5 घर तो पूरी तरह से दफन हो गए, और उन घरों में रहने वाले परिवार, जैसे एक घर है तो उसमें 2-3 परिवार रहते थे, तो इसी तरह से ना लगभग 10-11 परिवार बेघर हो गए हैं। जो घर के अंदर जाने की जो सीढ़ी है ना, ये सारे कमरों में ये सीढ़ियाँ नीचे को खिसक रही हैं, इस तरह से बैठ रही हैं। ऊपर साइड को भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी बहुत सारी दरारें आई हुई हैं। भी अंदर की दीवारों में भी ना बहुत ज़्यादा दरारें आए हैं, मगर अंदर ताला लटका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि आजकल हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम लोग ना ऊपर वाले घर पे चले गए हैं। मगर अभी सारा का सारा सामान हमारा यहीं पे है। वहाँ पे हम बस अभी थोड़ा बहुत अपना खाने का सामान और बिस्तर लेके गए हैं थोड़ा बहुत, बाकी सारा का सारा सामान हमारा यहीं पे पड़ा हुआ है। अभी ना हम लोगों ने नए वाले घर में कुछ भी नहीं किया है, बस खाली एक छत गई है और थोड़ा बहुत फर्श डाल रखा है। बाकी अभी खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं है, ना प्लास्टर हुआ है। हमने सोचा था कि अच्छे से घर का काम फिनिश हो जाएगा, फिर अच्छे से गृह प्रवेश करेंगे, तब जाके हम नए वाले घर पे जाएंगे सोचा था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए मजबूरन हम लोगों को अभी नए वाले घर पे जाना पड़ा। तो और बाकी गायों को ना हम लोगों ने, हमारे घर के पास में एक चाचा जी लोगों का घर है, तो उनके वहाँ पे हम लोगों ने गाय बांध रखे हैं, क्योंकि गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोग गायों को वहाँ पे बांधे हैं। बाकी तो मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, हर जगह लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं मुझे कमेंट के माध्यम से, पर्सनल डीएम के माध्यम से, कि आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है, आप लोग सुरक्षित है नहीं है करके। जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी रहने की सुविधा सरकार को करनी चाहिए करके। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे बेघर हो गए हैं, सारे लोगों के लिए सरकार ने फिलहाल उनकी रहने की व्यवस्था कर रखी है, टेंट वगैरह उनको दे रखे हैं, और साथ में उनका राशन पानी भी चला गया था, तो खाने के लिए राशन पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, और ज़रूरतमंद बर्तन भी दे दी हैं थोड़े बहुत। अब जितना गया है उतनी भरपाई तो शायद कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिलहाल उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जितना हो सकता है, हमारे यहाँ के गणदाता सब लगे हुए हैं। आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए जिससे जितना हो सकता है सब सहायता में लगे हुए हैं। यहाँ के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भगत वासमी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरी कोशिश कर रखी है। वो आपदा के पूर्व यहाँ पे पहुँच गए थे, और आपदा के बाद भी वो यहाँ पे
लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और हर दिन की खबर रख रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं नहीं है और आपदा कितनी बढ़ रही है और किसके पास क्या है नहीं है, पल पल की खबर रख रहे हैं। मैं अभी आई थी यहाँ पे थोड़े लकड़ी ले जाने के लिए, क्योंकि ऊपर ना हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है, गायों के लिए ना दोहा पकाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी तो थोड़ी लकड़ी लेके जाती हूँ। यहाँ पे रहा हमारा घर और आपदा आई है हमारे घर के बगल में। यहाँ पे हमारे पड़ोसियों के घर चले गए हैं। यहाँ पे कितना अच्छा दृश्य देखने को मिलता था, अब सिर्फ ये मंजर देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्या करें। लकड़ियाँ लेके आ गई मैं अपने गायों के पास। यहाँ पे रखी मैंने लकड़ियाँ, अभी कमरे में आग जला के दो पकाऊंगी। और ये रहे मेरे गाय बच्चियाँ, बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग चल रही है हमारी, तो बहुत आफत आ रही है। नीचे ऊपर कभी कुछ लाना हो रहा है नीचे से, क्योंकि सामान तो सब वहीं पे हुआ ना हमारा, इसलिए बहुत ही आफत आ रही है। इन दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बस किसी से कह नहीं पा रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आपदा से पहले मैं अपने मायके गई थी, मेरी मम्मी बीमार थी, तो अभी भी ना मेरी मम्मी ठीक नहीं हुई है, तो मम्मी की टेंशन भी रहती है। और गांव में इस तरह से आपदा आई है। आपदा के बाद ना मेरी सासू माँ भी ना, जो नीचे का घर है उसके छत से गिर गई, तो सासू माँ के ना घुटनों में भी लगी हुई है और कमर में भी लगी हुई है। कमर में ना चोट दिखाई नहीं दे रहा, बस दर्द कर रहा है सासू माँ का कमर, लेकिन घुटने में लगी है और पैर में कटा है। पैर में भी 2 टाँके लगे हैं और घुटने में पट्टी कर रखी है, तो सासू माँ ना बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं। तो जितना भी काम है ना, खाने से लेके गाय बच्चों का काम से लेके नीचे ऊपर जितना दौड़ भाग करना है, सारा मैंने करना है, अकेले करना है। तो इस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हूँ, थकी भी हूँ। तो इस वजह से ना मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही है, मैं एक्टिव भी नहीं रह पा रही सोशल मीडिया में। आप लोग समझ सकते हैं इतना सारा काम अकेले करना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से कई परेशानियाँ हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। जिन लोगों के सर से छत चला गया है, जो लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, उनको भी मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि वो किस तरह से रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। अभी फ़िलहाल वो लोग भी ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इतनी जल्दी वो इस दर्द से नहीं उभर सकते हैं। अब खुद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो उनकी तो पूरी संपत्ति गई है, बुरा तो लगेगा ही है ना, क्या कर सकते हैं। बस ये सोच के मन मनाना है कि ज़िंदगी बच गई है, परिवार बच गया है। संपत्ति ना दोबारा भी जोड़ी जा सकती है, मगर परिवार इंसान दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यही सोच के अपना मन मनाना हुआ कि बुरा तो लगता ही है, किसे नहीं लगेगा बुरा, है ना, कि केवल घर नहीं गए हैं, उन घरों से किसी की बचपन की यादें जुड़ी थी। अभी फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ, आगे को मैं सारी अपडेट आप लोगों को देते रहूँगी। बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपा उत्तराखंडी के साथ। और अभी फ़िलहाल मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। इन दिनों मैं भी पूरी तरह से अकेली हूँ काम करने में, क्या करे थी, थोड़ी बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है ज़िंदगी में। तो बस आप लोग ना अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और भगवान जी से प्रे कीजिए कि हमारे उत्तराखंड में ना इस तरह की आपदा कहीं पे भी ना आए। ये आपदा केवल हमारे गांव में नहीं, कई जगह आई है, जैसे कि उत्तरकाशी धराली में भी जिस दिन हमारे गांव में आई उसी दिन धराली में भी आपदा आई। हमारे गांव में तो बस संपत्ति गई, धन की हानि हुई, मगर जन सब सुरक्षित है। मगर धराली की जो मैंने वीडियो देखी ना, उससे ना रूह काँप गई मेरी से। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंजर वहाँ पे हुआ था। तो बस ये कहूँगी कि भगवान जी पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें और पीड़ित परिवारों को भगवान जी इस पीड़ा से उभरने की शक्ति क्षमता दें। और शब्द बहुत ज़्यादा हैं कहने के लिए, बहुत सारी बात तो आप लोगों से करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, मगर अभी समय का अभाव है, इसलिए अब फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त एंड व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें, जहाँ पे भी हैं आप लोग सुरक्षित रहें। और पहाड़ों में बारिश बहुत ही खतरनाक हो रही है, तो आप लोग सुरक्षित रहें। आपके घर के आसपास अगर थोड़ी सी भी लैंडस्लाइडिंग की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग सुरक्षित वाली जगह पे जाइए। भले आप संपत्ति को ना बचा पाए, लेकिन अपने परिवार को बचाइए। बाकी मैं क्या ही कहूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।